नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सकें। शुरू करते हैं वीडियो को। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द ही आएगा और इतने पदों पर आपसे आवेदन लिए जाएंगे। सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुरक्षित कर लिया गया। कट ऑफ पर भी निर्णय जो है तय हो गया है, जल्द ही आएगा। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें 5,000 शिक्षकों के पदों पर जल्दी भर्ती होगी। आपको बता दें यहाँ पर जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती होनी है। तो जिन अभ्यर्थी लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए और जिनका शिक्षक भर्ती में अभी तक जो है नहीं हुआ है, सफलता नहीं मिली है, तो उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। आपको बता दें कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्दी आएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3,049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या ले ली गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्ती होगी। यानी जैसे ही आयोग का गठन होगा सबसे पहले यही भर्ती की जाएगी। इसमें 1,065 पद हेडमास्टर के हैं, 4,006 पद सहायक के, अध्यापकों के और सहायक 721 पद लिपिक के हैं। आयोग का गठन पूरा नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां होंगी। लंबे समय से यह भर्तियां नहीं हुई है। बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में सरकार शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। जनशक्ति निर्धारण सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी तय कर दी है। अभी तक एक स्कूल में 4 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक व एक लिपिक व परिचारक के पद होते थे। इसके मुताबिक लगभग 24,000 पद थे। लेकिन बीते वर्ष सरकार ने नए सिरे से जनशक्ति निर्धारण किया। अब इन स्कूलों में न्यूनतम 3 शिक्षक नियुक्त होंगे। वहीं 100 से ज्यादा बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा। बात करें यहाँ पर लिखित परीक्षा की, तो गाइस आपको बता दें कि अब जूनियर हाई स्कूलों में लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। ये भर्तियां नए नियमों के मुताबिक होगी। अभी तक इन स्कूलों में भर्ती स्कूल प्रबंधन ही करता था। इसका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते थे, लेकिन इसमें कई किस्म के खेल हुआ करते थे। प्रबंधन व विषय की मिली भगत से अपने लोगों को भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन अब ये भर्तियां राज्य स्तर पर होंगी। राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया। इसके तहत जो शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। गाइस आपको बता दें जैसे प्राइमरी में जो है शिक्षक भर्ती होती है सुपर टेट के माध्यम से, अब वैसे जूनियर हाई स्कूलों में, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भी लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। तो गाइस ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है। जो भी अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है खुशखबरी है। तो गाइस जल्दी आपसे 5,000 पदों पर, शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी और जल्दी आपसे आवेदन लिए जाएंगे। बात करें आवेदन की, तो गाइस जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है वैसे ही आपसे आवेदन लिए जाएंगे। तो आपको बता दें आपको विज्ञापन जो है सितंबर महीने में देखने को मिल सकता है। सितंबर महीने में आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं। तो गाइस सितंबर महीने में आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं। आप लगातार प्रिपरेशन करते रहिए जिससे जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती पर आपको नियुक्ति मिल सके। बात करें यहाँ पर सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्ति मिले, तो आपको बता देगा कल 69,000 शिक्षक भर्ती में एक निर्णायक सुनवाई हुई थी, जिसमें शिक्षा मित्रों की अधिवक्ता की तरफ से यह कहा गया कि जो टेट पास है सभी को शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र मिले। यहाँ पर आपको दिखा दें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त कर दिया जाए। यानी यहाँ पर सभी को कहा गया है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से ये दलील दी गई शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता की तरफ से कि जो सभी 45,000 शिक्षा मित्र परीक्षा में बैठे हैं उन सभी को नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि उनका कहना है सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास की है। यह भी दलील दी कि 69,000 सहायक शिक्षकों भर्ती के लिए जो ये पद निकाले गए हैं, ये सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए हैं। ये 1,37,000 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं। इसलिए इन पदों पर जो है शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की इस याचिका का विरोध किया है। शिक्षा मित्रों की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन जो है रद्द कर दिया था और 1,37,500 शिक्षा मित्रों को जो है समायोजन रद्द कर दिया था। उसके बाद 1,37,500 शिक्षा मित्र जो है फिर से शिक्षा मित्र बन गए थे। उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार 68,500 भर्ती और इस बार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली है जो है, और इस पर इसलिए शिक्षा मित्रों का अधिकार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गाइस जो शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता है उनकी तरफ से दलील दी गई है कि जो 45,000 शिक्षा मित्र जो है बैठे हैं परीक्षा में उन सभी को नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि उन सभी ने टेट पास किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गाइस कि जो 1,37,000 पद है वो शिक्षा मित्रों को समायोजन को रद्द करने से सृजित हुए हैं, इसलिए उन पर उन्हीं का अधिकार है। परंतु यहाँ पर बीएड और बीटीसी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने उसका विरोध किया है। तो गाइस आप यहाँ पर किसी की भी न्यूज़ को देखकर परेशान मत हो जा करिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ दी गई है ये केवल शिक्षा मित्रों की अधिवक्ता की तरफ से दलील दी गई है। मतलब कहा गया है कि 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक पर नियुक्त किया जाए। और आपको बता दें सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया है। कल की सुनवाई से आपको स्पष्ट ही हो गया है। तो यहाँ पर ये देखकर आप परेशान मत हो जा करिए किसी न्यूज़ को कि 45,000 शिक्षा मित्रों को जो है नियुक्ति मिले। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल शिक्षा मित्रों की अधिवक्ता की तरफ से ये कहा गया है, तो ये केवल उसी को जो है हेडिंग बना दिया गया है। तो आप टेंशन मत लीजिए गाइज, कल की सुनवाई से साफ पूरी तरह से आप भी समझ गए होंगे कि क्या मामला है, क्या ऑर्डर आएगा। ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है गाइज, तो जो भी ऑर्डर आएगा आपको दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसले की, तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला कल
सुरक्षित कर लिया गया है। सुनवाई हो चुकी है, लगातार सुनवाई हुई लगभग 5 से 6 घंटे। तो गाइस आप जान रहे हैं कि कटाव क्या होगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता ने कह ही दिया कि सभी शिक्षा मित्रों को जो है नियुक्ति मिले। लेकिन यहाँ पर बीएड और बीटीसी के जो अधिवक्ता थे हरीश साल्वे जी, विश्वनाथन सर, इन सभी ने मिलकर जो है कल बहुत अच्छी जो है बहस की है। आपको बता दें सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी बहुत अच्छी बहस की है, जिसके आधार पर कटाव का निर्णय तय हो गया है। गाइस कटाव पर निर्णय तय हो गया, जल्द ही आपको निर्णय देखने को मिलेगा। आप बात करें यहाँ पर गाइस ऑर्डर की, तो ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है गाइस अगस्त महीने में, अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में ऑर्डर जारी हो जाएगा गाइस। हालांकि आपको बता दें 3 दिन के अंदर रिटर्न सबमिशन करने के लिए तीनों पक्षों को कहा गया है। तो जल्दी जैसे ही सबमिशन दाखिल होता वैसे आपको अगस्त के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। बात करें ऐश्वर्या भाटी मैम की, तो कल उन्होंने लगातार कटाव और मॉडिफिकेशन पर ही बहस की। वहीं शिक्षा मित्रों ने लगातार बीएड को खींचने की कोशिश की, लेकिन जज साहब की ओर से साफ स्पष्ट कर दिया कि यहां पर कटाव मामले पर बहस होनी है। बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि बीएड जो है वो क्वालिफिकेशन का मामला है और एनसीटीई ने उसे मान्यता दी है। तो यहाँ पर बीएड का मुद्दा पूरी तरह से सेफ है गाइस। और यहाँ पर 60-65 कटाव भी सेफ है, क्योंकि कल जो सुनवाई सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया उससे साफ स्पष्ट हो गया है जो है कि 60-65 पूरी तरह से सेफ है गाइस, क्योंकि जल्दी आपको निर्णय देखने को मिलेगा तो सब कुछ खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। और कल की सुनवाई जो हुई है उसमें भी स्पष्ट हो गया साफ साफ कि जो है 60-65 पर सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने साफ स्पष्ट कर दिया कि वे नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका देंगे, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार से 60-65 कटाव पर समझौता नहीं होगा, ना ही योग्यता पर किसी भी प्रकार का समझौता किया जाएगा। तो भाई जैसे भी अपडेट्स आएंगे, ऑर्डर आएंगे, वो आपको अपडेट्स दी जाएंगी। बात करें यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और सुनवाई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती केस में फैसला सुरक्षित कर लिया गया, आपको बता दिया गया। आपको बात करें यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराने जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि जारी कर दी है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने यह कहा आदेश शुक्रवार को अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा व उदय भान चौधरी की याचिका पर दिया। याचियों की वकील डॉक्टर नूतन ठाकुर की दलील थी कि 6 जनवरी 2019 को यह परीक्षा होने के बाद से पेपर लीक होने के लेकर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। परीक्षा के दिन ही पेपर लीक होने के संबंध में एक मुकदमा एसटीएफ ने हजरतगंज थाना लखनऊ और प्रयागराज के नैनी व कर्नलगंज और मिर्जापुर के महिला थाना केंद्र में अधीक्षकों द्वारा दर्ज कराए गए थे। इसके अतिरिक्त 4 जून 2020 को सुराव प्रयागराज में परीक्षा के गड़बड़ी के संबंध में केस दर्ज हुआ। इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई। नूतन ने दलील दी कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त किए जाने लायक है और भर्ती की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। तो गाइस आपको बता दें इस मामले में अब सुनवाई 6 अगस्त को होगी, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ हाईकोर्ट में कल एक और सुनवाई हुई थी जो सीबीआई जांच को लेकर थी। नूतन ठाकुर ने इस पर बहस की थी। तो गाइस आपको बता दें इसमें महाधिवक्ता उपस्थित नहीं होते, जिससे इसकी सुनवाई बढ़ा दी गई है। अब इसकी सुनवाई आपको 6 अगस्त को देखने को मिलेगी, यानी सीबीआई जांच मामले केस में जो याचिका है उसमें 6 अगस्त की डेट लगी है, 6 अगस्त को सुनवाई देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर अभी तक के लिए इतनी ही अपडेट्स। आपको बता दें जल्द ही 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर जारी होगा, जल्द ही आपको फैसला सुनाया जाएगा, जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बहुत जल्द आपको, अगर सब कुछ सही रहा तो गाइस अगस्त महीने में ही आपको काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें गाइस। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।